आज के आंसर की विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। उच्च न्यायालय में यूजीसी टीम द्वारा उत्तर कुंजी पर जो फैसला आएगा उसी को मान्य किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर माला मामले में दाखिल सभी स्लिप को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच को 2 माह में मामला को फाइनल करने का आदेश जारी कर दिया। बीएड डिग्री धारकों को भी समान अवसर मिलेगा। नियोजन में डीएलएड को ही प्राथमिकता नहीं, तो शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड वाले को ही प्राथमिकता नहीं मिलेगी, कोर्ट ने स्पष्ट कर। और आज के न्यूज़ के साथ ये भी है 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की एडेड डिग्री कॉलेज में होगी भर्ती और बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है, ये भी कहा। अब आइए विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। उत्तर कुंजी केस खारिज नहीं हुआ है, बल्कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के लिए रिवर्ट हो गया है। अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर कुंजी मैटर। उच्च न्यायालय में यूजीसी टीम द्वारा उत्तर कुंजी पर जो फैसला आएगा उसी को मान्य किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में बहस नहीं होगी, ये कहा गया है अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि याचिकाकर्ता थे अभ्यर्थियों की ओर से। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि उच्च न्यायालय में यूजीसी टीम द्वारा उत्तर कुंजी पर जो फैसला आएगा उसी को मान्य करिए, यानी डबल बेंच में फिर रिटर्न कर दिया गया केस। 69,000 उत्तर कुंजी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला डबल बेंच भेजा, 2 महीने में सॉल्व करें इस मैटर को। डबल बेंच उत्तर कुंजी विवाद को 2 कदम पीछे, अब रफ्तार दुगनी करनी होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर माला मामले में दाखिल सभी स्लिप को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को 2 माह में मामले को फाइनल करने के निर्देश जारी कर दिए। और आज उत्तर कुंजी केस को पुनः डबल बेंच को वापस कर दिया गया है। याची के वकील ने कहा, जब यह बोला कि हम शिक्षा मित्र हैं, हमारा यह आखिरी मौका है, इसलिए हमें अंतरिम राहत दे दी जाए, तब सीनियर जज माननीय ललित साहब ने कहा कि शिक्षा मित्र के पद पहले से ही सुरक्षित हैं। आपको यदि डबल बेंच से राहत मिलती है तो आहित नहीं होगा, क्योंकि आपके पद तो होल्ड हैं। आज बहुत बड़ी बात कोर्ट ने बोलकर मंशा साफ कर दी है। शिक्षा मित्रों का सुरक्षित पदों पर भविष्य सुरक्षित है, यानी कि ललित सर ने ही कह दिया कि आपके पद होल्ड हैं। अगर डबल बेंच से राहत नहीं मिलेगी तो तभी तो आपको लाभ ही है। ये मैसेज रिजवान अंसारी, जो कि शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से जारी। उच्च न्यायालय में यूजीसी टीम द्वारा उत्तर कुंजी पर जो फैसला आएगा उसी को मान्य किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में बहस नहीं होगी। तो अब हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित होगा उत्तर कुंजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मामला डबल बेंच भेज दिया है, 2 माह में सॉल्व करें डबल बेंच उत्तर कुंजी विवाद को। वहीं पेपर आउट प्रकरण को लेकर के भी जोर शोर से मैटर उठ रहे हैं। नूतन ठाकुर, जो कि अधिवक्ता हैं, पेपर आउट में वकील हैं अभ्यर्थियों की ओर से, तो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है बंटी पांडे के द्वारा। जो टीम उत्तर कुंजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से निराश होकर वापस एससी आए हैं, उन सभी टीमों से निवेदन करता हूँ, अब आप लोग भर्ती में हुई धांधली का पर्दाफाश करने में हम लोग का सहयोग करें। वहीं कोर्ट से अच्छी खबर है कि सरकार 4 हफ्ते का समय मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ये है एमआरसी प्रकरण। पिछड़ा आयोग की न्यूज आपको शाम तक मिलेगी। आज एससी में एमआरसी की एक रीट पर सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इस बीच 1% अगर भर्ती शुरू होती है तो अर्जीसी लगवाकर स्टे ले लिया जाएगा। तो सुशील कुमार एंड अदर की याचिका पर सुनवाई समाप्त। सरकार 4 हफ्तों का समय मांग रही थी। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि 4 याचिकाएं इस संबंध में आ चुकी हैं, आप सिर्फ 2 हफ्ते में काउंटर दाखिल करें एमआरसी प्रकरण पर, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। 69,000 भर्ती से के संबंध में पूरी विस्तार से 69,000 शिक्षक में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद उत्तर कुंजी मामला शुरू। कोर्ट बैठ चुकी थी। आइटम नंबर 10 पर आ गया था आंसर विवाद। वर्चुअल कोर्ट नंबर 2 में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला प्रकरण पर पीएस पटवालिया और विशेखर सर रेशम मिश्रा की याचिका पर बहस करेंगे। उत्तरमाला केस पास ओवर हुआ। पास ओवर से पहले अमित पवन सर, यूयू ललित सर, तो अमित पवन सर यूयू ललित सर को हिंट कर चुके हैं कि एक याचिका पहले से ही खारिज हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर कुंजी प्रकरण केस पास ओवर। आइटम नंबर 21 के साथ विस्तार से सुनवाई करेंगे जस्टिस यूयू ललित सर। पटवालिया साहब की अनुपस्थिति के कारण केस पास ओवर हुआ। आगे की सूचना अभी। केस सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट में उत्तरमाला मामले पर बहस जारी। सरकार की तरफ से तुषार सर मौजूद। पटवालिया सर बहस कर रहे थे। पटवालिया जी के अलावा बाकी सबको म्यूट करने को कहा। बहस शुरू होने पर सरकार की तरफ से तुषार सर मौजूद, पटवालिया सर बहस कर रहे हैं।
पटवारिया सर के अलावा बाकी सबको म्यूट करने को कहा गया है। तुषार सर बेहतरीन तैयारी के साथ, पटवारिया सर भी डटे हुए हैं और बहस जारी है। केवल जज और पार्टी के वकीलों में बहस चल रही है। अभी ना तो सरकार ना तो हमारी तरफ से किसी ने कुछ बोला। टोटल 5 केस एक साथ टैग। आज अधिवक्ता असम पर आ गए, शिक्षा मित्रों पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि 96 नंबर वाले एसएम बाहर हो जाएंगे। हमारे शिक्षा मित्र उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, उनके साथ अन्याय न हो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डबल बेंच देखें। अब तक कोर्ट बोली। कोर्ट ने इससे पहले कहा था आपके पद ऑलरेडी होल्ड है, आपका कौन सा नुकसान होगा, आपका कोई अहित नहीं होगा। अगर डबल बेंच से आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तब भी आपके पद तो सुरक्षित ही है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डबल बेंच देखे। अब तक कोर्ट बोली। अब स्पीकर साहब बहस कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज। केस खारिज होने पर डबल बेंच को पुनः वापसी, समस्त याचिकाएं भी खारिज। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामला तो हाईकोर्ट में भेज दिया गया है। डिसाइड एज सून एज पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट उत्तरमाला प्रकरण सारी स्लिप खारिज होने के बाद अब लखनऊ बेंच 2 माह में मामले को पूरा निर्देशित करके बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को 2 माह में मामले को फाइनल करने का निर्देश जारी कर दिया है। ये बड़ी न्यूज़ है। और अफवाहों पर ध्यान न दे, उत्तर कुंजी खारिज नहीं हुआ है, बल्कि लखनऊ यानी इलाहाबाद के जो बेंच है वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। डबल बेंच में हमें पुनः एक बार कमर कस के लड़ाई लड़नी चाहिए। अभ्यर्थियों को से कहा गया है जी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो शक नहीं कि नंबर बढ़ाता है। ये अभ्यर्थियों को से मैसेज। और बीएड डिग्री वालों को भी समान अवसर मिलेगा, नियोजन में डीएलएड वालों को प्राथमिकता नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में केवल डीएलएड की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देना सही नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला गलत होगा कि शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्रीधारियों की कमी रहने के बाद ही बीएड डिग्रीधारियों को मौका दिया जाएगा। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हेमंत कुमार एवं अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, शिक्षक बहाली से संबंधित नियम एवं जब एनसीटी बनाती है और एनसीटी ने ही कही है कि अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया है, तो बिहार सरकार ने डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कैसे सोच ली। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बहाली की प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में ही नियम कैसे बदल दिए गए। मालूम हो कि हाल में ही केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षा 1 से 5 शिक्षकों की बहाली में बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों को एनसीटी ने एक समान मौका दिया, जिससे प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही नियम बदलने की कोई सूचना दी गई है। 14 तक जमा होंगे आवेदन। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से 15 जून से नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा लिए जा रहे हैं, जो कि 14 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। तो आज की प्रथम सूचना, बीएड डिग्रीधारियों को भी समान अवसर अब मिलेगा, नियोजन में कोर्ट ने आदेश कर दिया। और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। विश्वविद्यालय कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। मिड डे मील योजना में 2 करोड़ बच्चों को अनाज। शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड वाले ही प्राथमिकता नहीं मिलेगी, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया आज। राजस्थान के राज्यपाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दिया बयान। और 3900 पदों पर भर्ती की मंजूरी। आज शासकीय महाविद्यालय में होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत आ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3900 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए शासन की मौखिक अनुमति मिल गई। रिक्त पदों की समीक्षा के बाद निदेशालय जल्द ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी को भर्ती के लिए पदों का अधियाचन भेजेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोग ने 4 साल पहले पिछला विज्ञापन जारी किया था, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अब जाके पूरी हुई है। इसके बाद कोई नया विज्ञापन नहीं आया। 1.5 साल पहले निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 534 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा था, लेकिन आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही निदेशालय ने अधियाचन वापस ले लिया। उस वक्त निदेशालय की ओर से बताया गया कि आरक्षण के नए सिरे से समीक्षा के बाद अधियाचन दोबारा भेजा जाएगा। समीक्षा के दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई थी, सो समीक्षा अधिक वक्त लग गया। यह कार्य पूरा होती शासन से निर्देश आए कि सभी रिक्त पदों का सत्यापन करा लिया जाए। इसके लिए सभी जिला में जिला स्तरीय कमेटियां का गठन कर दिया गया। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3900 पदों पर भर्ती के लिए शासन के प्रस्ताव भेज दिए हैं। काफ़ी समय तक प्रस्ताव शासन में अटका रहा, इसके लिए निदेशालय ने शासन को 2 बार रिमाइंडर भेजा।
असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन से मौखिक मंजूरी मिल गई है। शासन की ओर से कहा गया अगर इससे पूर्व भर्ती के लिए अनुमति नहीं मांगी गई तो इस बार भी निदेशालय अपने स्तर से भर्ती के लिए अधियाचन भेज दे। रिक्त पदों की समीक्षा के बाद जल्द ही अधियाचन यूपीएचएससी को भेजा जाएगा और भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये कही है डॉक्टर वंदना शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक। तो 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की एडेड डिग्री कॉलेज में होगी भर्ती। लंबे समय से बैठे थे प्रतियोगी, काफ़ी अनशन किया, तब जाकर ये वैकेंसी आई। शासन से निदेशालय को पद भरने की मिल गई अनुमति। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इसी सप्ताह भेजेगा अधियाचन। गरीब सरबड़ों को भी मिलेगा आरक्षण। तो 4600 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए निदेशालय ने फरवरी में ब्यौरा मांगा था, लेकिन अब जाकर के इस पर अपनी अनुमति पूरी करवा पाया शासन से। तो 3900 पद, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। आज के अखबार की प्रमुख सुर्खियाँ: 69,000 शिक्षक भर्ती के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी किया गया पोस्टर। 69,000 भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा ने निकाला मार्च, किया अनशन। परीक्षा पर यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार। हाई कोर्ट में 13 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यापक व्यवस्था हो गई। ईडब्ल्यूएस वर्ग में सीटों से भी कम आवेदन। 7,000 सीटों के लिए 6,000 से भी कम आवेदन आए। आरक्षित वर्ग में भी सामान्य से कम रहा आंकड़ा। स्नातक में दाखिले के लिए 12वीं के अंक पत्र अनिवार्य। कॉलेजों में न तो शादियां होंगी न चलेंगी कोचिंगें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया निर्देश। और पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित। 3900 पदों को मिली मंजूरी। तो भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों ने भी मांगी वरीयता। आठ बीओ निशाने पर बीएसएफ ने जताई नाराजगी। पीसीएस इंटरव्यू 26 दिन में होगा पूरा। और शिक्षा में जारी रहेगा ऑनलाइन मॉडल। डॉक्टर दिनेश शर्मा। बिना सैनिटाइज के खुल गए स्कूल, बीमारी का खतरा। और एलयू यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग की मौजूदगी में सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई बैठक में मंथन किया गया। कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा, जो कि 29 जुलाई को प्रदेश भर में 50 जिलों में कराने के लिए तैयारी थी, अब इसको आगे बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है उसी डेट पे भी हो सकता है, नहीं तो आगे बढ़ाया जा सकता है।